जय गुरु जी। संगत जी, हमने बहुत से सत्संग सुने कि गुरु जी महाराज कैसे अपने भक्तों की पुकार सुना करते और तुरंत उनकी एक ही पुकार में उनके पास पहुंच जाया करते। पर एक बहुत ही भावुक कर देने वाला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत शिव अंकल हैं, जिन्हें कौन नहीं जानता है। गुरु जी के बचपन के दोस्त रहे हैं संगत जी। गुरु जी महाराज के साथ उनकी कैसे वो आखिरी मुलाकात होती है और गुरुजी कैसे अपनी दोस्ती निभाने के लिए शिव अंकल को अपने पास बुलाते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज की एक ऐसी लीला जो कहते हैं ना, हमें इतना भावुक कर देती है कि इतने प्यारे रव हमारे आए और जब धरती पे वो आए तो उन्होंने दोस्ती का रिश्ता भी कितनी बखूबी से निभाया। संगत जी, शिव अंकल गुरुजी के साथ बचपन से रहे। उन्होंने गुरुजी की अद्भुत लीलाएं देखी हैं। साक्षात शिव जी के गुरुजी महाराज ने उन्होंने अपने में ही दर्शन कराए। तो जब गुरुजी महाराज जालंधर से दिल्ली आ गए और बड़े मंदिर में जब गुरुजी महाराज सभा लगाया करते तो शिव अंकल हर महीने उनसे मिलने आया करते थे। तो एक बार ऐसे ही बड़े मंदिर में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। शिव अंकल आते हैं, चारों तरफ संगत और मंदिर को इतना सुंदर सजाया गया। जैसे कि हम सब जानते हैं, गुरुजी महाराज इन खास मौकों को बड़े ही धूमधाम से मनाया करते। उस दिन जब शिव अंकल गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी महाराज पूरी संगत से घिरे बैठे हुए थे, माथा टेका। तो जब वो चलने लगे तो गुरुजी बोले, शिव तू मेरे से मिलने फिर आना, अगले शनिवार को तू मेरे से मिलने आना। तो शिव अंकल बोले, गुरुजी मैं बिल्कुल आऊँगा, आप चिंता ना करें। अब गुरुजी ने उन्हें एक बार नहीं 2 बार ये बात कही। शिव अंकल वादा करते कि हाँ गुरुजी मैं मिलने आऊँगा। और फिर शिव अंकल दर्शन करके जैसे ही बाहर चलने लग गए, पार्किंग एरिया में पहुँचे और अपने ब्रदर के साथ आए थे, गाड़ी में बैठे तो क्या देखते हैं, कैसी परछाई सी दिखाई दी। तो देखा कि सामने गुरुजी खड़े हुए हैं नंगे पैर और पार्किंग का एरिया संगत जी, वहाँ कांटे झाड़ियाँ सब कुछ, नंगे पैर। गुरुजी को देख के हैरान कि गुरुजी आप यहाँ, वहाँ इतनी सारी संगत आपका इंतजार कर रही है और आप यहाँ खड़े हैं। तो गुरुजी बोले, गुरुजी तो वहीं बैठे हैं, मैं तो अपने दोस्त से मिलने आया हूँ और उसे याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे से वादा कर कि तू अगले शनिवार मेरे से मिलने फिर आएगा। अब अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी मैंने कह दिया मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा, आप चिंता ना करें। और ये कह के जैसे ही वो गाड़ी की तरफ मुड़ देखते हैं, तुरंत फिर वो गुरुजी को देखा, पीछे कुछ भी नहीं था, गायब। अंकल हैरान रहते हैं कि गुरुजी ने कैसे उन्हें बाहर आके दर्शन दिए और ये वादा लिया कि तुम शनिवार को मिलने आना। अंकल चले जाते हैं संगत जी और अपने काम में कुछ ऐसे व्यस्त हो जाते हैं। 1 शनिवार, 2 शनिवार, 3 शनिवार, 4, 5, 6 शनिवार निकल जाते हैं, पर अंकल गुरुजी से मिलने नहीं जा पाते हैं संगत जी। कोशिश भी करते हैं और पता नहीं क्या ऐसी माया रची गई कि वो गुरुजी तक नहीं पहुंच पाए। संगत जी, मई की बात है, 30 मई की रात को गुरुजी महाराज का फ़ोन उनके पास आता है। रात के 1:30 बजे उनके फ़ोन की बेल बजती है। अब वो हैरान, इतनी रात को किसका फ़ोन आया है। कोशिश करते हैं कि उठ के देखूं, ये फ़ोन तो बजे ही जा रहा है। उठते हैं, उठाते हैं फ़ोन, सामने से गुरुजी की आवाज़ सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी मुझे माफ़ी दीजिए। गुरुजी बोले कि शिव तू मेरे से मिलने नहीं आया। तो शिव अंकल बोले, गुरुजी माफ़ी करना, मैं तो मतलब इतना काम में व्यस्त हो गया, आप चिंता ना करें, मैं सुबह की पहली गाड़ी से ही आपसे मिलने आऊँगा। तो गुरुजी बोले, नहीं अब आने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस तुझे ब्लेस करना चाहता था, अब तो मैं तेरे से नहीं मिल पाऊँगा। अब शिव अंकल बोले, क्यों, क्या हुआ गुरुजी, आप कहीं चंडीगढ़ या कहीं और जा रहे हैं क्या सत्संग करने। बस गुरुजी से इतनी ही बातें हुई थी संगत जी, तुरंत उनकी वाइफ आवाज़ सुन के उठ गई और बोली, आप किससे बातें करे जा रहे हैं रात के 1:30 बजे, आपको क्या हो गया है, आपको ये भी नहीं पता कि ये फ़ोन कितने महीनों से डेड है और आप बातें कर रहे हैं। अंकल हैरान कि फ़ोन डेड है। अंकल बोले, ये तो गुरुजी का फ़ोन आया था। अब अंकल तुरंत 4 तार चेक करते हैं। आंटी यही बोली, कितने महीनों से तो इसका तार ही कटा हुआ है फ़ोन का। अंकल फ़ोन रखते ही चेक करते हैं तो देखा फ़ोन बिल्कुल डेड, जिसमें कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। कैसे गुरुजी की कॉल आई, अंकल हैरान थे और अपनी वाइफ से कहते हैं, गुरुजी की कॉल आई है, गुरुजी ने बुलाया है, मुझे सुबह की गाड़ी से ही जाना है। संगत जी, उसके बाद सुबह 5 बजे गुरुजी की जो भी सेवादार हैं, क्योंकि वो गुरुजी का अंतिम समय था, अंकल के पास कॉल जाती है कि गुरुजी अपना चूल्हा छोड़ चुके हैं, समाधि ले चुके हैं।
अब अंकल हैरान कि रात को 1:30 बजे तो मेरी गुरुजी से बात हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है। अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं संगत जी कि गुरुजी अपने अंतिम पलों में भी चोला छोड़ने के बाद उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें याद करते हैं। संगत जी ये इतना कहते ना भावुक सत्संग है कि मैं सुनाने भी नहीं पा रही हूँ। अंकल कहते हैं आज भी मेरे घर में वो डेडलाइन फोन डेड पड़ा हुआ है और ऐसे ही रखा हुआ है और मुझे इंतजार है कि काश उसमें बेल बजेगी और गुरुजी फिर से मेरे से बातें करेंगे। संगत जी अंकल को बड़ा अफसोस होता है, ऑब्वियस सी बात है संगत जी। गुरुजी महाराज उन्हें बुलाते रहे ब्लेस करने के लिए और उनसे कह के गए कि संगत तेनू बहुत प्यार करेगी, मैं तेनू ब्लेस करने के लिए ही बुला रहा था, चल मैं तुझे फ़ोन पे ही ब्लेस करता हूँ। उस दिन गुरुजी महाराज उन्हें अपनी ब्लेसिंग देते हैं। अंकल सोचते हैं कि कैसा मैं, गुरुजी ने मुझे बार बार कहा, वादा मैंने किया और मैं वादा निभा नहीं पाया। संगत जी आज भी उस फ़ोन पे गुरुजी के कॉल का अंकल इंतजार करते हैं और इतने प्यारे प्यारे सत्संग और गुरुजी की लीलाएं जब वो सुनाते हैं ना संगत जी, हमारा और विश्वास बढ़ता है कि गुरुजी महाराज कैसे देखो अपनी दोस्ती जिसके साथ थी उसको भी कितने अच्छे तरीके से हर रिश्ते को संगत जी, जिसने गुरुजी को पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, जिस रूप में भी गुरुजी को ध्याया उसी रूप में गुरुजी ने पल पल साथ दिया। संगत जी अंकल बहुत ही प्यारा सत्संग और भी सुनाते हैं कि उनके बाल ना कम उम्र में ही सफ़ेद होने लग गए, तो उनके ऑफिस वाले सब चिढ़ाया करते कि तू रिटायरमेंट ले ले, तेरे बाल तो इतने सफ़ेद हो गए हैं तो बिल्कुल रिटायर लगता है। अब जब एक बार वो गुरुजी से मिलने गए तो साथ पास जाके बैठ गए और कहते गुरुजी बस मैं तो अब रिटायरमेंट लेके आपके पास ही बैठा करूँगा। गुरुजी बोले ऐसा क्या हुआ, आप देख रहे हो मेरे इसके सफ़ेद बाल, मेरे दोस्त मुझे इतना चिढ़ाते हैं। तो गुरुजी उस दिन उनके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं अब तेरे बाल सफ़ेद नहीं होंगे संगत जी। और आज उनकी उम्र वही एज, गुरुजी की सेम एज के कितने सालों बाद भी उनके बाल पूरे वाइट नहीं हैं, ब्लैक हैं। तो जब उनकी वाइफ ने ये बात सुनी तो बोले आपने हमें तो गुरुजी से कभी नहीं मिलवाया, हम भी अपने बाल ब्लैक करवा लेते। संगत जी वो क्या जाने कि कुदरत की क्या माया, गुरुजी महाराज तो भगवान हैं, महाशिव हैं, हमारे पलक झपकने की देर है उससे पहले ही वो हमारे सारे काम करते। पर हमारी श्रद्धा भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए ना संगत जी, जो भी हम उनके साथ रिश्ता बनाए इतना प्यारा बनाए कि भगवान हमारी एक ही पुकार में तुरंत चले जाए। संगत जी आते हैं गुरुजी, बिल्कुल आते हैं विश्वास के साथ, हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। अपनी हर बात, अपनी हर परेशानी उनसे शेयर कर दिया करो। गुरुजी महाराज की अद्भुत लीलाएं जब हम सुनते हैं ना संगत जी, तो हमें मतलब इतने सुन के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, हमारा विश्वास भी बढ़ता है। और नई संगत ये बात समझ ले कि वो परमात्मा है। गुरुजी अब जो पुरानी संगत है उस समय गुरुजी ने ऐसा पर्दा डाला हुआ था, कोई समझ ही नहीं पाया कि भगवान धरती पे आए हुए हैं, सबने गुरु ही समझा। पर अब नई संगत और भी ज़्यादा भाग्यशाली है जो गुरुजी महाराज को स्टार्टिंग से ही भगवान समझ के पूज रहे हैं, क्योंकि वो भगवान महाशिव धरती पे आज भी कितनी सारी संगत का कल्याण कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब तो उनकी कुछ लिमिटेशन थी, वो बहुत कम संगत को ब्लेस कर पाते थे, संगत का कष्ट अपने शरीर पे लेते थे। मनुष्य रूप में थे तो उस कष्ट को सहन भी नहीं कर पाते थे, बल्कि संगत से कहते थे कि मेरे लिए प्रे करो। अब एक जोत के रूप में गुरुजी, भगवान कहते भगवान धरती पे आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चोला छोड़ते हैं। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने 31 मई को जब चोला छोड़ा, समाधि ली, तो संगत उनके वियोग में संगत ऐसी हो गई बावली, बिल्कुल संगत जी रो रो के बुरा हाल। जो परमात्मा हमारे सामने थे वो दिखाई नहीं देंगे, तो हर संगत को गुरुजी ने किसी न किसी रूप में दर्शन दे के यही कहा, मैं किथे भी नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ, सदगुरु प्यारे मेरे नाल है, हर पल नाल है। संगत जी जब हम उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं, बड़े मंदिर में आज भी वो अखंड जोत गुरुजी के महासमाधि वाले दिन से ही जल रही है, तो गुरुजी जोत के रूप में वहाँ विद्यमान है। कितनी ऐसी संगत भाग्यशाली है संगत जी। जिस दिन गुरुजी ने चोला छोड़ा उस दिन गुरुजी के दर्शन कहीं उन्हें झूले पे बैठे हुए या फिर कहीं फ्रेगनेंस के रूप में, ओम के रूप में, शिव जी के रूप में संगत को गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस वहीं मंदिर में ही फील कराई।
तो गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, हर पल हमारे साथ हैं। बस हमें उन्हें सच्चे दिल से याद करना है। और गुरु जी की पुरानी संगत शिव अंकल का ये सत्संग सुन के तो संगत जी सच में रोना आ जाता है कि एक भगवान कितने अपने भक्तों से, कैसे उन्होंने एक रिश्ता अपने दोस्त के साथ जो बनाया हुआ था, इतने बड़े परमात्मा जो इतनी सारी संगत के बीच में बैठे हुए थे, सबको छोड़ के अपने लास्ट समय में भी गुरुजी शिव अंकल से मिलने आए और उन्हें अपने दर्शन दे के गए संगत जी, और पलक झपकते ही वहाँ से ओझल हो गए। तो भगवान कहते हैं ना, भगवान भरोसा नहीं तोड़ सकते, हम इंसान हैं जो इधर उधर भटक सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि गुरुजी महाराज आप हमारी पहा पकड़ लो, क्योंकि अगर हम पकड़ेंगे तो इधर उधर बिछड़ सकते हैं या कहीं भी भटक सकते हैं, पर भगवान ने एक बार जब हमारा हाथ पकड़ लिया तो वो भरोसा कभी नहीं तोड़ते। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करते रहें। जो भी संगत गुरुजी महाराज का ये सत्संग सुन रही है, सबकी खुशियों से झोली भर दे गुरुजी, सर्वदा भला करें, किसी के जीवन में कष्ट परेशानी ना रहे। हमेशा मेरी यही अरदास रहती है, क्योंकि बहुत सी संगत कहती है कि आप हमारे लिए अरदास लगाइए, आप हमारे लिए ये प्रे कीजिए, हमारी फैमिली में ये बीमार है, इस मेंबर को ये परेशानी है। संगत जी हर किसी की अरदास गुरुजी सुनते हैं, खाली मेरे लगाने से नहीं। तो मैं तो हमेशा यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी महाराज सर्वदा भला करें। जो भी संगत आपका सत्संग सुने, आपकी गुरुवाणी सुने, आपका मंत्र जाप करे, आपकी शरण में है संगत जी, गुरुजी महाराज उनको कष्ट परेशानी नहीं देते हैं, कैसे संकट से बचा लेते हैं। बस पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के साथ जुड़े रहिए, उन्हें निरंतर याद करते रहिए, हर पल गुरुजी को याद करें, अपने हर काम में गुरुजी को शामिल करें। पल पल वो संभालते हैं संगत जी, इतने प्यारे रब हमें मिले हैं। हर मन की छोटी से छोटी बात उन तक कैसे पहुंच जाती है। कहते ना, इंसान भी नहीं समझ पाता कुछ, और भगवान हमारे अंदर की सब जानते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही हैं। हमें बाहर भी कहीं उन्हें खोजने की जरूरत नहीं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।